तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। आज हम इस वीडियो में राजस्थान जेएलओ का जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, टॉप 25 एमसीक्यू आज जो है हम लोग उन पर डिस्कशन करेंगे। और ये एमसीक्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है यदि आप 25 में से 20 आपके सही हो रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी है। और मैं पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन और ऑप्शन रखूंगा, फिर इसके हम लोग आंसर पर डिस्कशन करेंगे। साथ के साथ ये रैपिड टाइप का होगा ताकि आपका समय कम लगे और आप आसानी से इस पर जो है अपने आप को आकलन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन फॉर ऑल इंडिया सर्विस बीन मेड, मतलब किस आर्टिकल में भारत के संविधान के अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान को जो है वो दिया गया है। तो वो है आर्टिकल 312 में, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 312 आप लोग याद रखेंगे। इसमें अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में उपबंध को जो है वो बताया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक आर्टिकल आप लोग याद रखेंगे, आर्टिकल है 315। ये काफी बार एग्जाम में आया है। आर्टिकल 315 ये जो है लोक सेवा आयोग के बारे में बात करता है, यूपीएससी के। और यूपीएससी के एक जो ऑब्जेक्टिव है, यूपीएससी का चेयरमैन है अभी डॉक्टर मनोज सोनी। और यूपीएससी के एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में 1 प्रेसिडेंट, यूपीएससी प्रेसिडेंट प्लस जितने चाहे सरकार यानी राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं, उतने अदर मेंबर्स को जो है अपॉइंटेड कर सकती हैं। संविधान में ये नहीं लिखा है कि इतने ही मेंबर यूपीएससी में हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज हिंदी एक्सेप्ट एज ऑफिशियल लैंग्वेज एंड इट्स स्क्रिप्ट इन देवनागरी, यानी हिंदी को राजभाषा और इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार कब किस आर्टिकल में किया गया है। तो आर्टिकल है 343। अगर हम बात करें, आर्टिकल 343 बात करता है, ये आप लोगों को याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि हमारे यहाँ पर 22 अभी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज हैं शेड्यूल 8 में, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सी कब कब अडॉप्ट की गई है ये आपके एग्जाम में आ सकती हैं, एक बार प्लीज आप उसको जो है वो देख लेंगे। इसके साथ साथ नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368। तो 368 अनुच्छेद जो है वो आप लोगों के बारे में बताता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को, ये जो लिया गई है दक्षिण अफ्रीका से। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आर्टिकल है 368, 363। वित्त आयोग आप लोग देखेंगे 280 में। और इसके बाद करें हम लोग तो अभी एनके सिंह वित्त आयोग के 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और अगर हम आपातकालीन उपबंध देखेंगे तो आपातकालीन उपबंध आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक है। 352 में अगर हम देखें तो आपका नेशनल इमरजेंसी है, 356 में अगर देखें तो प्रेसिडेंट रूल है, और 360 में देखेंगे तो फाइनेंशियल इमरजेंसी है। इसके बाद निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन 324 में हम लोग जो है वो पढ़ते हैं। राजीव कुमार अभी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अभी राजीव कुमार जी हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों के बारे में बताया गया, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू सिटीजनशिप। तो आर्टिकल आप लोग अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक होगा। अब 5 to 11 की बात करते हैं हम लोग, जहां पर हमारे संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों के बारे में जो है वो बताया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, जबकि अमेरिका में डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोग जो है याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध जो है बात करता है। तो इसमें एक ही आर्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो वो है आर्टिकल नंबर 24, जो बच्चों के शोषण के विरुद्ध जो है वो बात करता है। आर्टिकल 17 की अगर हम बात करें तो ये आपकी बात करता है स्पर्शिया का अंत अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट है। और अगर हम बात करें आप लोगों से तो आर्टिकल 23 बच्चों के साथ यानी मानव के साथ ह्यूमंस के साथ आप जबरदस्ती बलपूर्वक जो है कार्य नहीं करा सकते हैं। और आर्टिकल 19 में जो है आपकी वाक अभिव्यक्ति यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड 6 क्लॉजेस के बारे में जो है वो बताया गया है।
इसके बाद अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में है संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी की व्यवस्था की गई है। तो अभी हम डिस्कस कर चुके थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर इसका सॉरी ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 17 सही होगा। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। 24 अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं आपके सामने। 15 की बात करें तो आप लोग धर्म, जाति, कास्ट, रिलीजन के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। और 14 जो है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, यानी विधि के समक्ष समानता की बात जो है वो आर्टिकल 14 आप लोगों के लिए करता है। प्यारे साथियों, फिर इसके बाद है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, और वो कौन कौन से आर्टिकल हैं जहां से ये बात जो है वो बताई गई है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो स्वतंत्रता के अधिकार की बात अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 है, और 7 की बात करें हम लोग तो स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम हम लोग जो देखते हैं वो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक हम लोग जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान के नागरिकों को मूल अधिकार जो है वो प्रदान किए गए हैं। तो अगर हम बात करें तो भारतीय नागरिकों को आर्टिकल 12 से 35 तक जो है हमारे यहाँ पर मूल अधिकार जो है वो दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में, और ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइज ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल है आप लोगों का आर्टिकल 40, ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 में रिट्स दी गई हैं, 5 रिट्स हैं, और आर्टिकल 51 जो है वो आप लोगों के साथ इंटरनेशनल रिलेशन की बात करता है, शांति और सिक्योरिटी की बात करता है दूसरे देशों के साथ में भारत। और आर्टिकल अगर हमारा 48 है तो ये बात करता है एग्रीकल्चर और पशुपालन की बात करता है आर्टिकल 40। और एक आर्टिकल और आप लोगों को याद रखना है आर्टिकल 40A, तो ये कई बार एग्जाम में आ जाता है, वो है आप लोगों का एनवायरमेंट से रिलेटेड, एनवायरमेंट यानी पर्यावरण से संबंधित आर्टिकल है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा भारतीय राष्ट्रपति से महाभियोग से संबंधित है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल डील करता है इम्पीचमेंट से। तो आर्टिकल 61 इसका राइट आंसर होगा, ये आप लोगों को याद रखना है। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हो सकती है, भारतीय पार्लियामेंट के किसी भी सदन से हो सकती है, ये आप लोग इस पर जो है याद रखेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आर्टिकल 60, तो यहाँ पर आर्टिकल 60 में आप लोग 60 से शपथ याद रख सकते हैं, ओथ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और एक आर्टिकल है 39, और 39 की बात करें तो यहाँ पर राज्य जो है अपने राज्य को गवर्नेंस करने के लिए कुछ पॉलिसी बना सकता है। हालांकि 39A भी आप लोगों को याद रखना है, जो सीआरपीसी 304 से भी रिलेट करता है, और 39A अगर हम बात करें या सीआरपीसी का 304, तो ये दोनों बात करते हैं फ्री लीगल एड की, फ्री लीगल एड की ये जो है ये यहाँ पर बात करते हैं। प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो यहां पर देखें क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम लोग बात करेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो प्रदान की गई है। तो और भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अध्यादेश का मतलब होता है ऑर्डिनेंस, हालांकि अभी ये काफी चर्चाओं में भी था, और ऑर्डिनेंस जो है वो 123 में हम लोग जो है ऑर्डिनेंस को पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 6 वीक के लिए जो है वो जारी किया जाता है जब भारत सरकार को लगता है कि कोई जरूरी नियम या कानून बनना है जो देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 360 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी है। अगर हम आर्टिकल 356 की बात करें तो यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल की बात जो है वो की गई है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप लोगों के अगर राज्यों की बात करें तो राज्य सरकारें जो अपने बिल पास करती हैं उनकी अनुमति है जो गवर्नर इसमें अपनी स्वीकृति देता है, आर्टिकल 200 में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। इसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, यानी प्रेसिडेंट पावर टू कंसल्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
तो ये अगर हम बात करें तो इसका आर्टिकल है 143। यहाँ पर राष्ट्रपति जब जरूरत पड़ते हैं तो कानूनी सलाह जो है सुप्रीम कोर्ट से वो ले सकते हैं, ये आप लोगों को याद में रखना है। इसके साथ साथ हम आर्टिकल 129 देखेंगे। 129 बात करते हैं, यहाँ पर आर्टिकल कोड ऑफ रिकॉर्ड की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट के कोड ऑफ रिकॉर्ड की बात करता है, और आर्टिकल 32 में आप लोगों की 5 रिट्स के बारे में जो है वो बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो राज्य सूची में विषय बनाने की बात करेगा तो आर्टिकल आप लोगों का 13 का जो हो जाएगा 249 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नीचे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो आर्टिकल 14 क्वेश्चन नंबर 14 का देखेंगे तो इसमें राइट आंसर जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 253 जो है वो सही होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की बात करता है? तो आर्टिकल 14 है, ये इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये अपॉर्चुनिटी की बात करता है। और यहाँ पर 50 जो है मैंने आप लोगों को बताया था, अनुच्छेद 15 जो है वो बात करता है कास्ट, रिलीजन, इन सब के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन आप लोग जो है नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 13 जो है आप ऐसी विधियां नहीं बनाएंगे जो फंडामेंटल या बेसिक स्ट्रक्चर या पूरे ही फंडामेंटल्स को या फिर मूल विधियों के अगेंस्ट आप लोगों के हों। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। क्षमता का समता, राइट टू इक्वलिटी, तो वो है ऑप्शन नंबर सी 14 to 18 से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 17 क्वेश्चन को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज कंप्लीट कंट्रोल ऑन द लेजिस्लेटिव पावर? ठीक है, तो वो अगर हम बात करते हैं विधायी सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 17, और क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ए, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 14 यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद है विधि का नियम यानी रूल ऑफ लॉ जो है वो कानून या अधिराज्य का मतलब क्या है? तो सभी के लिए कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी शामिल हैं अन्य पिछड़ा या अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? आर्टिकल 19 क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर है 15 की क्लोज 5 जो है वो सही आंसर इसका होगा। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20, तो भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों से सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए। तो इसका आंसर होगा वो है आर्थिक समानता। देखो, कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, सामाजिक समानता भी है, लेकिन आर्थिक समानता की बात नहीं की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को लेकर। क्वेश्चन नंबर 21 है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये आर्टिकल बताना है कि अगर हम लोग इस समाजवाद शब्द को जो है समझेंगे तो किस आर्टिकल के साथ हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। तो 21 का आंसर इसका देखेंगे तो आर्टिकल 16 और 14 को एक साथ पढ़ते हैं तो हम लोग इस पर जो है समान वेतन और मौलिक अधिकारों को परिभाषित कर सकते हैं, दोनों को एक साथ पढ़कर। फिर है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे तो 22 की अगर बात करें हम लोग तो आंसर इज वो होगा, अगर मौलिक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है तो देखो अनटचेबिलिटी इसको डिफाइन करती है। अगर हम आर्टिकल 17 पढ़ेंगे तो ये इस चीज का जो है प्रोटेक्ट करता है। आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 17। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है परंतु आज़ादी
अंतर्निहित किस में है, देखो डायरेक्टली तो नहीं कहता पर वो निहित किस में है, तो 23 का हम लोग जो है इस 19 की क्लोज में हम लोग देखेंगे तो इसमें सही आंसर होगा वो है 19 क्लोज फर्स्ट का ए आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वो है आप लोगों का स्वतंत्रता के अधिकारों के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। तो वो क्वेश्चन नंबर है आपका 24 का राइट आंसर होगा वो है घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समय प्रक्रिया यानी प्रिंसिपल ऑफ द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बताता है कि इंक्लूड है, वो बताता है वो है आर्टिकल 25 और ये है आर्टिकल 21 ऑप्शन सी इसका जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 16 मैंने आप लोगों को बता ही दिया है और आर्टिकल 26 जो है वो धर्म की फ्रीडम्स के बारे में, रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बात करता है। तो प्यारे साथियों, ये थे टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड राजस्थान जेलों के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यू। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर आपको ऐसी वीडियो और भी चाहिए अभी फटाफट तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, मैं जरूर रिकॉर्ड करके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों के यूट्यूब पर जो है पब्लिश करा देंगे। थैंक यू।